ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, यह कथा रुद्र संहिता तीर्थ पार्वती खंड से ली गई है। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोषपूर्ण जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर से बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। ब्रह्मा जी ने कहा, पार्वती जी भगवान शिव की महिमा का बखान कर रही थी। जब जब एक ब्रह्मचारी के वेश में आए, भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। पार्वती जी ने क्रोध में उस जटिल ब्राह्मण को फटकारा और अपनी सखी से उसे बोलने से रोकने को कहा। तभी भगवान शिव ने उन्हें अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। पार्वती ने कहा, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया। आपकी कलई खुल गई। आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति एवं बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं बोलते। पार्वती जी बोली, यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्मा परमात्मा हैं। वे स्वेच्छा से ही शरीर धारण करते हैं। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा हैं, जो कारणवश सगुण हो गए हैं। जो सबके आदि कारण हैं, उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तोल कैसे हो सकता है? उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु को विष्णु तत्व, ब्रह्मा को ब्रह्म तत्व और देवताओं को देव तत्व प्राप्त हुआ है। पार्वती जी ने कहा, जिनके सामने आठों सिद्धियां नित्य आकार सिर नीचे किए नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? आपने कहा कि वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता है तो उनके शरीर में झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते हैं? जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। अब पार्वती जी बोली, अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना। ब्रह्मा और विष्णु को कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते, फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर गिरिजा चुप हो गई और भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए उद्धत हुआ। पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र ही बोली। पार्वती बोली, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको। यह फिर कुछ कहना चाहता है। जो शिव की निंदा करता है, केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान पर शीघ्र चली चलें। ब्रह्मा जी ने कहा। नारद ऐसा कहकर उमा ने ज्यों ही अन्यत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिव जैसे ही स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसे ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। आज मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा। देवादेव महादेव जी के ऐसे कहने पर पार्वती देवी आनंद मगन हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। शिव और पार्वती की बातचीत, शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद परमात्मा हर की है बात सुनकर
और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। तब उन्होंने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, हे देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपा करते हो तो मेरे पति हो जाइए। मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर से आती हूँ। आप मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी तो उस समय अपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया था। इसलिए प्रभु, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। ब्रह्मा जी ने कहा। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए प्रेम पूर्वक बोले। भगवान शिव ने कहा, देवी माहेश्वरी, मेरी ये उत्तम बात सुनो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परातंत्र बना दिया। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से दे ही दो यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। तथापि जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। पार्वती ने कहा, नाथ, हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। संभव आपको प्रियतन पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करने चाहिए। आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महादेव महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायास ही भव सागर से पार हो जाएंगे। नारद जी ने कहा। ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और वे चुप हो गईं। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। कैलाश पर जाकर परमा आनंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपनी नंदी आदि गणों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। वे सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्र देव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। बोल शिव भगवान की जय। हर हर महादेव।